गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 7 हार की जीत, उसके लेखक हैं सुदर्शन। उसका आज हम अभ्यास समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा, यहाँ पर बाबा आएगा। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे उच्च विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। आगे प्रश्न नंबर 2, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। तो खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था कि खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर भेष बदलकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दिन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलाने के डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। आगे प्रश्न नंबर 3, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। तो यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपचार या उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। आगे प्रश्न नंबर 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। तो बाबा भारती संत पुरुष थे। दिन दुखियों के प्रति उनकी हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से छल से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा।
प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर परिच्छेद होगा, सोना अचानक आई थी, अपने प्राण दिए। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। उसके कुछ प्रश्न हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, सोना हिरण का रंग कैसा था, लाल, पीला या सुनहरा? तो सुनहरा। दूसरा, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो पटाखे की, शिकारियों की या बादल की? तो आंसर में आएगा शिकारियों की। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। क, सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी। आंसर में आएगा शैशवावस्था। ख, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। तो आंसर में आएगा व्यथा कथा। थर्ड, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। क, आहट यानी कि चाप। ख, शैशवावस्था यानी कि शिशु की अवस्था, बचपन। फोर्थ, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, उसका विरोध। क, लघु तो विशाल, विराट। ख, मानव तो हैवान या दानव। फिफ्थ, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। प्रश्न नंबर 3, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया, तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। तो यहाँ पर इकाई 7 जो है उसका अभ्यास जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये अभ्यास आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।